अरे यार ये ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया यार। ये बड़ी दिक्कत करता है मेरे को ग्राफ वाला। तो आ जाओ, ग्राफ वाले प्रॉब्लम को खत्म करते हैं आज। देखिए यहां पे आपको वीआई ग्राफ दे रखा है। एक ग्राफ मतलब इस ग्राफ के अंदर आपको दो लाइंस बनी हुई दिख रही है, एक ए लाइन है और एक बी वाली लाइन है। वो हमारे से ये पूछता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रिप्रेजेंट करेगा या बी रिप्रेजेंट करेगा। देखो इसमें है ना तीन चार वेराइटी और बनती है इन क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं आप तीनों चारों वेराइटी क्या कर पाएंगे, क्रैक कर पाएंगे। आइए ध्यान से देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। पॉइंट नंबर 1 जो है, स्लोप ऑफ। अब ये स्लोप क्या होता है भाई? स्लोप का मतलब वो ढलान, साइकिल की ढलान। वही ढलान ही है एक्चुअली, बट फिजिक्स है ना तो ढलान वर्ड यूज करना गलत हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ बीआई ग्राफ अभी बताता हूं। स्लोप क्या होता है? स्लोप एक्चुअली परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है, ठीक है। ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर और बेस होता है, उसी को हम जब डिवाइड करते हैं तो हमारे को स्लोप मिलता है। बट उसका लेना देना नहीं है, मैं आपको अलग तरीके से इसको समझा दूंगा। स्लोप ऑफ बीआई ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस, ठीक है। वीआई ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है? रेजिस्टेंस देता है। इसको ध्यान रख लेना, डायरी में लिख लेना यार, इसको मैं बहुत बार कह रहा हूं, इसको लिख लेना। आ सकता है, ठीक है, फिर दिक्कत आएगी बाद में नहीं तो, ठीक है। वीआई ग्राफ का स्लोप जो होगा, वी यहां पे है, ठीक है, ध्यान रखना। v कहां पे है? v इज ऑन y एक्सिस एंड i इज ऑन x एक्सिस, ठीक है। अगर ये IV ग्राफ होता, मैं i को यहां कर देता, v को यहां कर देता, तो बातें अलग हो जाती, ठीक है। तो फिर रेजिस्टेंस नहीं मिलता मेरे को, 1 अपॉन रेजिस्टेंस मिलता, ठीक है। और 1 अपॉन रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस कहा जाता है, ध्यान रखना इस बात को। बट मोस्टली बीआई ग्राफ आता है एग्जाम में, तो बीआई ग्राफ का स्लोप क्या देगा मेरे को? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर देगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट था मेरा, पहला कॉन्सेप्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये बड़ा मस्त पॉइंट है यार, मस्त। ग्राफ में जो लाइन ऊपर होगी उसका स्लोप ज्यादा होगा, ठीक है। जो लाइन ऊपर होगी ना ग्राफ के अंदर, उसका स्लोप हमेशा क्या होगा मेरे दोस्त? ज्यादा होने वाला है, ठीक है। यहां पे जैसे आप देख रहे हो ना, बी वाली लाइन का है ऊपर है, ए के मुकाबले ऊपर है ना, तो उसका स्लोप क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर, देख लेंगे ना ऊपर नीचे तो। थर्ड पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। सीरीज कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से ज्यादा रहता है एंड पैरेलल में कम रहता है। यार प्लीज इस पॉइंट को थोड़ा सा हम इलैबोरेट करके समझते हैं, और भी तरीके से पूछा जाता है ये पॉइंट कई बार। लेट अस हैव R1 रेजिस्टर ऑफ 2 ओम एंड R2 रेजिस्टर ऑफ 4 ओम, राइट। सपोज करते हैं मैंने गाइस इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सो इफ आई विल कनेक्ट देम इन सीरीज, व्हाट विल हैपन? दिस विल बी 2 + 4, दैट विल बी 6 ओम्स, राइट। ये 6 ओम होगा। अब आप चेक करो, सीरीज में ये जो 6 ओम निकल के आया है, ये 2 से भी बड़ा है और ये 4 से भी क्या है? बड़ा है। तो यही लिखा है, सीरीज कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से हमेशा क्या रहता है? ज्यादा रहता है। बट वहीं अगर मैं इन दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करता हूं, तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या रहता है? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2। तो मतलब 1/2 + 1/4। 1/R इक्विवेलेंट जो होगा, एलसीएम जो आएगा वो 4 का आएगा। दिस विल बी 2 + 4, दैट विल बी 6/4, दैट विल बी 2 3 जा 2 2 जा। तो यहां पे अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं, ठीक है, क्योंकि ये 1/R इक्विवेलेंट 3/2 है, तो R इक्विवेलेंट जो आएगा दैट विल बी 2/3। अब आप खुद सोच के बताओ मेरे को, ये जो 2/3 निकल के आया है ना, ये 2/3 2 से भी छोटा है और 4 से भी छोटा है। मतलब इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के मुकाबले पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकल के आता है? कम निकल के आता है। अब आ जाओ ग्राफ के ऊपर, अब आंसर आ जाना चाहिए यार। क्या बोल रहे हैं? ये एक तो पैरेलल का है और एक सीरीज का है। तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या आता है? ओवरऑल ज्यादा आता है। तो सीरीज वाली लाइन कहां होनी चाहिए? ऊपर होनी चाहिए। और पैरेलल के अंदर कहां होनी चाहिए? वो नीचे होनी चाहिए, क्योंकि पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है? कम आता है। तो दैट मींस द बी लाइन विल बी
फॉर सीरीज कनेक्शंस, ठीक है, ये सीरीज कनेक्शन के लिए होगा, ठीक है, एंड ए लाइन जो होगी दैट विल बी फॉर योर पैरेलल कनेक्शन, ये पैरेलल कनेक्शन के लिए होगा बिकॉज इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस कम होता है तो ये ग्राफ में नीचे मिलेगा बीआई ग्राफ के ऊपर, राइट। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं एक छोटा सा, ठीक है, कल वाले वीडियो में इसकी थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग कि अगर ये आईवी ग्राफ होता तो क्या होता, राइट। नोट ऑल द पॉइंट्स इन योर डायरी।